नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना आग्रह निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनका भी भला हो सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण रचनात्मक विषय के बारे में जो कि जीवन में कलंक को लगाकर रख देता है। और धनु राशि वालों के जीवन में आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं, ऐसा माध्यम बताने जा रहे हैं जो कभी उन्होंने सोचा नहीं है और उन्होंने समझा नहीं कि जीवन में हमें असफलता का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जीवन में ऊंचाई दर ऊंचाई क्यों नहीं मिलती, जीवन में सुल्तानी मलकियत क्यों नहीं मिलती, जीवन में मुल्तान की माया क्यों नहीं मिलती। ऐसा क्या है जो जन्म पत्रिका में आपके राजयोग ही राजयोग लगे रहते हैं, लेकिन वो राजयोग क्या है, फलित नहीं होते हैं। दिखते हैं मंगल चंद्र के केंद्र में राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में, दिखते हैं गुरु चंद्र के गज केसरी राजयोग केंद्रों में आपकी जन्म पत्रिका में, दिखते हैं सूर्य मंगल के राजयोग आपकी केंद्रों में जन्म पत्रिका में, फिर भी आप दुखी क्यों हैं। और आपके जीवन में जो ऊंचाई दर ऊंचाई समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। आपके घर में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी पत्रिका में राजयोग आते हैं, राजयोग कारक पत्रिका होती, फिर भी वह पढ़ता है और उसकी पढ़ाई में तरक्की क्यों नहीं हो पाती है। वो पढ़ाई विदेशों में कर रहा है और उसकी विदेशों में पढ़ाई का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। आपने कभी ऐसा सोचा है। और क्या होता है कि जो वो बच्चा तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने मुकाम को हासिल करना चाहता है, उसकी किस्मत में 1 लाख रुपए महीना कमाना लिखा है और वो चंद पैसे, चंद रुपयों के पीछे भाग रहा है कि 10-20 हजार रुपए के लिए वो पूरी महीने मेहनत करता है, बामशक्कत तब उसे प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, कर्जा हो जाता है, जीवन में मान हानि का सामना करना पड़ता है, जीवन में तरक्की नहीं हो पाती है, आप नौकरी करते हैं, नौकरी में हानि ही हानि होती रहती है। और आपके जीवन में थाना, दीवान, कोर्ट, कचहरी, धनु राशि वालों की बात कर रही हूं मैं केवल और केवल, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही बना के लाई हूं कि ऐसा क्या है आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी किस्मत में जो घोड़े अटकते रहते हैं। मुकाम दर मुकाम, ऊंचाई दर ऊंचाई और मलकियत दर मलकियत क्यों नहीं मिलती, इज्जत मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती, उसमें हानि क्यों होती है, आपको सब बुरा क्यों कहते हैं, समाज में आपको जैसी प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, ऊंचा स्तर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल पाता। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपकी जन्म पत्रिका का आधार। अगर आपकी जन्म पत्रिका में पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष चलता चला आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी मंगलबद्ध चलता चला आ रहा है, तो आप देखिएगा कि आपके घर में कितना भी सदस्य हों और कितने भी बच्चे हों, उनकी जन्म पत्रिका में भी पितृदोष आएगा। पितृदोष क्या है, घुन है। पितृदोष क्या है, ग्रहण है। पितृदोष और मंगलबद्ध जब पीढ़ियों से जन्म पत्रिकाओं में लगते चले आते हैं, आपको तो पता नहीं चलता कि पितृदोष क्या है, मंगलबद्ध क्या है। आप क्या करते हैं कि बच्चे की जन्म पत्रिका किसी पंडित जी पे गए, उन पे क्या हुआ, 150 रुपए आपने दिए, 200 दे दिए, और देने के बाद में आप क्या करते हैं, जन्म पत्रिका का एनालिसिस कराते हैं। उन्होंने कहा ये बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाएगा, इसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसका, या फिर उसकी जन्म पत्रिका में व्यवसाय की स्थिति बता देंगे, बहुत अच्छा व्यवसाय बनेगा, इंटरनेशनल काम करेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष लगा हुआ है, मंगलबद्ध लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जिंदगी नुकसान में जाती है, नुकसान, आप नुकसान दर नुकसान झेलते रहते हैं। और क्या करते हैं, जीवन में पीढ़ियों दर पीढ़ियों भुगतान, भुगतान में क्या आता है, ये क्या देता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कर्जे का हो जाना, आप पर मोटा माटी कर्जा हो जाएगा, आप धनु राशि वाले हैं और मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप पर वर्तमान स्थिति में बताइए
कि आपको पता नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बद्ध है। मैं ग्रहों की चर्चा नहीं कर रही हूँ, केवल मैं यहाँ 2 महादोषों की चर्चा कर रही हूँ। अगर आपकी जन्म पत्रिका में है, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप दिखवाएंगे तो अवश्य बताएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बद्ध है। तो पता है क्या होता है, आपके जीवन में नुकसान दर नुकसान, कर्जा हो जाएगा, बीमारी लंबी लंबी, हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी बीमारी जो कि उलझन भरी होती है, ग्रह ऐसा करवा देते हैं, अंधा करवा देते हैं कि आप सोचेंगे ये बीमारी तो इतनी छोटी थी, अब डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, इलाज ही नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दे देते आए हैं ये। तो ये क्या है, आपकी पीढ़ियों से चलता चला रहा है, आपको झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंसवाएगा, थाना दीवान कोर्ट कचहरी और मुकदमे की फाइलें मोटी मोटी बनवा देगा। आपका उसमें समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है और आपका शरीर का हिरास होता है। यानी आप क्या है और काम नहीं करोगे, अदालती चक्कर लगाते रहोगे, तो क्या होता है, आपका नुकसान होता चला जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये क्या है, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, नुकसान है। आप संघर्ष में फंसे रहते हैं, आप कोई नौकरी के लिए जाते हैं, आपको बॉस हेट कर देता है, आपको बॉस जो है ऐसा जो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो चीज नहीं देता। ये क्या है, आपकी जन्म पत्रिका का पितृदोष और मंगल बद्ध है। अब आप क्या करते हैं, चुपचाप सोते रहते हैं चादर तान के, एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो सुनते रहते हैं। अब कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, कुछ हमारे करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो नौकरी देखने जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है, बस ऐसे ही बताते चले जाते हैं। भैया ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी स्थिति अच्छी चल रही है, आप अगर धनु राशि वाले हैं, लेकिन जो आपकी जन्म पत्रिका है उसे आप भूल नहीं सकते, वो आपकी जीवन का आधार है। 12 खाने जो आपके बहुत कुछ कहते हैं, 9 ग्रह होते हैं उसमें, वो आपके जीवन का दर्पण है और 27 नक्षत्र होते हैं, उसके हिसाब से आपका जीवन चलता है और जिज्ञासा आपकी पूरी होती चली जाती है। अब बात कर रहे हैं कि जीवन में नुकसान दर नुकसान आप झेलते जाते हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य नहीं करते, एस्ट्रोलॉजर्स पर नहीं जाते। फिर क्या होता है, इसमें एक सिम्टम्स और आता है कि शनि की महादशा, राहु की महादशा और केतु की महादशा और मंगल की महादशा चलती है, तो मोटा मोटा कर्जा करवा देती है, नुकसान ही नुकसान। सेविंग्स रखी होगी आप खर्च कर देंगे और आपका जो जुड़ा जुड़ाया पैसा है वो खर्च होता चला जाएगा और आपकी नौकरी छूट जाएगी। नौकरी में क्या होगा, ऐसा आपके जो स्टाफ होता है उसमें ऐसी वातावरण होगा कि आपको नौकरी हार कर छोड़नी पड़ेगी और आप उस नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। फिर क्या होता है, आप जो सेविंग्स की होती है, पैसा होता है, आपकी नौकरी लगती नहीं है और नुकसान ही नुकसान होता चला जाता है, वो पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे ही व्यवसाय में है, आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में आपको लाभ नहीं होता, आप मोटे मोटे कर्जे के दौर में आ जाते हैं। वो कैसा होता है कि जैसे आपका मंगल बद्ध और पितृदोष है जन्म पत्रिका में। अब क्या है, आपका मंगल बद्ध है, पितृदोष है, तो आप जब व्यवसाय करते हैं तो उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान, आपने माल भरा, आपने तो बहुत रुचि से माल भरा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया शॉप पे, अपनी जो भी शोरूम है, शॉप है। अब उसमें क्या होता है कि आपका माल सड़ने लगता है, माल खराब होने लगता है, क्योंकि ग्राहक आता ही नहीं है, आप सबके पास चला जाएगा, छोटी से छोटी दुकान से वो सामान ले लेगा लेकिन आपसे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मंगल बद्ध और पितृदोष जब होता है जन्म पत्रिका में तो कोई भी काम नहीं बनने देता। शादी ब्याह के लिए बच्चों की उम्रें 35-40 साल की हो रही है लेकिन ब्याह शादी नहीं होने देता। ब्याह शादी में अच्छे लड़के लड़की का ना मिलना, और शादी अगर हो भी गई तो उसके बाद तलाक, मुकदमे, रट्टे, फजीयत, फसाद, ऐसी स्थिति बना देता है। ये आपको नहीं पता है, लेकिन जन्म पत्रिका आपकी बहुत कुछ कहती है। बस आप सोचते हैं कि अगर गुरुदेव को फीस देंगे और गुरुदेव से एनालिसिस कराएंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमें फीस देनी पड़ेगी। तो आप नुकसान झेलते रहिए, लेकिन ये वीडियो आपको सचेत करने के लिए, आपको नुकसान से बचाने के लिए। अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका पे कार्य अवश्य कीजिए, पितृदोष की शांति कराइए और मंगल बद्ध की शांति कराइए, तब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बाहर ही बाहर आएंगी। नहीं तो आपका जीवन अंधकार में चलता चला जाएगा और
अभी 2024 चल रहा है, फिर 2025 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे शनि राहु केतु की महादशाएं चल रही होती हैं, अगर उनका भोग नहीं लगाएंगे तो आपके कपड़े तक छिन जाते हैं, आपके जीवन में उदासीनता आती है, कंगाली, भुखमरी, महामारी जीवन का सबसे बड़ा जो है कलंक है। अगर आपके पास रुपया पैसा दौलत नहीं है तो घर में परिवार में आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं होती है, आपको कोई पानी भी नहीं पूछता। रिश्तेदार नो कहते हैं कि आए हैं इनको बिठा दो, या है नहीं घर में, आपको बाहर से ही भगा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी दौलत शोहरत, आजकल जो कलयुग की बादशाही है वो क्या है, दौलत है, शोहरत है, ऐश है, आराम है, आपके पास गाड़ी है, घर है, इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े फोन्स है, बड़ा बड़ा आपका जो है रुतबा है। और आपकी रुतबा कैसे होता है, बिजनेस से या आपकी हाई क्लास नौकरी से। तो आपको क्या होती है कि पूछ ही पूछ होती है, परिवार में, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा रुपये पैसे से मिलती है। अब ये पितृदोष लगाता कौन है? पितृदोष आपकी जन्म पत्रिका में जो पूर्वज होते हैं, जो आपके जो पूर्वज जो मैं उनको नतमस्तक करती हूँ कि जो पूर्वज हैं आपके, जो इस दुनिया से चले गए हैं, और वो क्या करते हैं, बैकुंठ धाम जाने की बजाय वो क्या जाते हैं, पितृलोक में चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं तो आपके कार्यों में आड़े आते हैं, क्योंकि ये पितृदोष आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है और शांति उपाय इलाज नहीं कराए हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वज आड़े नहीं आए, उनको तर्पण कीजिए, भोग लगाइए, उपाय इलाज कीजिए, अपने जन्म पत्रिका की रेमेडीज कराइए, जिससे आपके भाग्य के रास्ते खुलते हैं और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आती चली जाती है। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपको जो है सही दिशा दिखाना, मार्ग दिखाना, और आपके जीवन की जिज्ञासा को आगे बढ़ाना, क्योंकि हम चाहते हैं आपके जीवन में तरक्की हो, आपके जीवन में विश्वसनीय कार्य हो और आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो। क्योंकि धनु राशि वाले जो हैं मन के भोले होते हैं, मन के साफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ऊंचाई मिले, उत्थान हो और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आए। अब मंगल मध्य कैसे होता है कि मंगल जो कि खुशियों का मालिक है, मंगल अगर नेक होता है तो भाई आपका साथ देगा, भाई आपको रातों रात अमीरी देगा, क्योंकि दोनों भाई मिलकर जो कार्य करते हैं उसमें तरक्की होती चली जाती है। जैसे बिजनेस करते हैं या कोई किसी चीज का कारोबार करते हैं तो वो साथ में करते हैं, नौकरी भी करते हैं तो एक भाई नौकरी कर रहा है ऊंची तो दूसरे भाई को वो लगवा देता है, तो उससे क्या होता है, मंगल नेक होता है। भाई मंगल का कारक है और भाभी भी मंगल का कारक है। आपके भाई भौजाई और भाई भाभी जो होंगे आपके क्लोजली होंगे, आपके जीवन में तरक्की को लेकर आने वाले होंगे कि हमारे नंद और देवर जो होते हैं, दो रिश्ते होते हैं जो कि वर पक्ष के होते हैं, लड़के पक्ष के होते हैं, तो क्या है आपके पॉजिटिविटी सोचेंगे। अगर ये मंगल खराब होता है तो क्या करता है, खुशियों में नजर लगा देता है, मोटा मोटा कर्जा चढ़वा देता है। शनि राहु केतु की और मंगल की महादशा जब आती है क्या है, आपके राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं। आप देखते रहेंगे अब सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमने पेपर दे दिया, अब सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमने पेपर दे दिया, लेकिन वो पेपर आपका देना ना देना एक बराबर है। क्योंकि ग्रह आप चाहे लंदन में बैठे हों, पेरिस में बैठे हों, चाहे अमेरिका में बैठे हों या भारत में बैठे हों, आप कहीं भी बैठे हों, चैन नहीं लेने देते, सुख नहीं लेने देते, समृद्धि नहीं लेने देते। आप मेरी इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आप एक छोटे से गरीब घर में जन्म लेते हैं और आप मेहनत करते हैं, पितृदोष आपकी जन्म पत्रिका में नहीं होता, तो एक एक गरीब का बच्चा महल तक की यात्रा कर जाता है। नहीं तो अमीर का बच्चा रखी रखाई संपत्ति का सत्यानाश कर देता है, उसे चौपट कर देता है और खाक में मिला देता है। ऐसा मेरा अनुभव है और मैंने जन्म पत्रिकाओं का एनालिसिस किया है, तो मेरे पास क्लाइंट्स इसी समस्या को लेकर आए हैं। जब हम पितृदोष की शांति करा देते हैं और मंगल बुद्धि की शांति करा देते हैं तो उनके जीवन में खुशियां आती है। हमने मोटे मोटे कर्जे उतरवाए हैं और जीवन में काम बनवाए हैं। भाई भाइयों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे
उनको समाप्त करवाया है। ये मंगल, बुध और पितृदोष के कारण हैं जो आपके जीवन में राजयोग चमकते रहेंगे। शनि शुक्र आप देखते रहेंगे कि बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, आप देखते रहेंगे गुरु चंद्र बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। मंगल चंद्र का राजयोग है, ये लाभ देगा, लेकिन वो कब देगा? जब आप पितृदोष और मंगल बुध की शादी करेंगे, तब आपकी पीढ़ी में जो आगे बच्चे जनरेशन होगी तो उसमें पितृदोष नहीं आएगा। नहीं तो ये गुण आपके जीवन में सदैव लगा रहेगा। अगर आपने शांति नहीं करी, उपाय नहीं किए, ग्रहों का भोग नहीं लगाया और आपने अपनी एस्ट्रो रेमेडीज नहीं कराई, तो आपके जीवन में अशुभता ही अशुभता आती चली जाएगी और परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट आप झेलते रहेंगे और आप कहेंगे कि दिक्कत परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए। अगर आप अपनी पत्रिका पर कार्य करते हैं, जन्म पत्रिका पर ग्रहों का भोग लगाते चले जाते हैं, मंगल बुध को नेक कर लेते हैं, मंगल को और पितृदोष की शांति कर देते हैं, तो ये राजयोग आपको रातों रात अमीरी देते हैं, सरकारी नौकरी देंगे, विदेशों में आपको काम कारोबार देंगे और जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं विदेशों में, वो पढ़ाई आपकी विदेशों में सक्सेस होगी और हायर सैलरी पर आपकी जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी और व्यवसाय आपका दिनों दिन चलेगा। कुटुंब में आपके सद्व्यवहार रहेगा, सुख शांति समृद्धि रहेगी और आपके जीवन में समस्या खत्म होती चली जाएगी। बस इसका यही इलाज है कि आप अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य करेंगे तो उनके जीवन में तरक्की होती चली जाएगी। जो व्यक्ति धनु राशि वाले जन्म पत्रिका पर कार्य नहीं करते हैं, उनके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का उपाय इलाज हमसे एस्ट्रो रेमेडीज ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो का माध्यम था आपको एक सचेत करना, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आना और आपके जीवन को आगे बढ़ाना, क्योंकि ग्रह हैं तब तक हम और आप हैं और ग्रह जब शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं, सुख देते हैं, तो जीवन में ना अमीर देखते ना गरीब देखते। ग्रहों का भोग 1 रुपए से लगाया जा सकता है। ग्रहों को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि धन जो है पृथ्वी पर है। ग्रह तो आपके जीवन की क्या देखते हैं? पॉजिटिविटी, आपके जीवन की एक्टिविटी, आपके जीवन का सदाचार, आपके जीवन का माता पिता की आप सेवा करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से प्रेम करते हैं, कुटुंब में अच्छा व्यवहार रखते हैं, अपनी पत्नी का आप आदर करते हैं। अगर आप लड़की हैं, अपने पति का आदर करती हैं, तो आपके जीवन में ये तरक्की ही तरक्की होती चली जाती है और समस्याएं समाप्त होती चली जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, धनु राशि वालों से एक आग्रह है, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।